वालेकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहीना शेख। नाज़रीन, डॉक्टर्स को मसीहा कहा जाता है कि ये लोगों के अमराज को इलाज मुआवजे के जरिए से ठीक करते हैं। जी हाँ, काम तो इनका यही है, तालीम तो इन्होंने यही हासिल की है, लेकिन बदकिस्मती के साथ कुछ डॉक्टर्स पैसे बनाने के चक्कर में इंसानी जानों के साथ खेलते भी नजर आते हैं। हम ये देखते हैं कि वो पेशेंट जिसका ऑपरेशन नहीं होना होता उसको कह दिया जाता है कि आपका ऑपरेशन होना है क्योंकि भारी रकम आती है। 3 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एक फार्म हाउस के ऊपर कुछ कमरे ऐसे मखसूस कर रखे हैं जहां पर ऑपरेशन थिएटर की मशीनरी लगाई गई है, ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स को लगाया गया है और हर उस औजार को इस्तेमाल किया गया है जो कि ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होता है। लोगों को बहला फुसलाकर नौकरी का झांसा देके, हैंडसम सैलरी का लालच देके और सुहाने ख्वाब दिखाकर ले जाते हैं इस फार्म हाउस के ऊपर, जहां ले जाकर पहले तो उनको बड़े इज्जत के साथ और एहतराम के साथ बिठाया जाता है, थोड़ी सी काउंसलिंग की जाती है और फिर इंजेक्शन लगा दिया जाता है बेहोशी का। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद उनका कर दिया जाता है ऑपरेशन और ऑपरेशन करने के दौरान निकाल लिया जाता है उनका गुर्दा। जब होश आती है तो देखते हैं कि जिस्म के ऊपर कट लगा हुआ है। ये कट कहाँ से लग गया भाई? अंदर से गुर्दा निकाल लिया गया है। कुछ लोगों को इस गुर्दे के एवज 30,000 रुपए और 40,000 रुपए देकर कहा जाता है कि चलो और निकलो यहाँ से। फिर उसी गुर्दे को लाखों रुपए में फरोख्त किया जाता है, जिसका नाम मैं और आप सुनते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर। अगर ये किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर लीगल था तो पुलिस को यहाँ पर रेड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। क्या सारी कहानी है, कितने लोगों के गुर्दे निकाले गए, 3 डॉक्टर्स इसमें मुलव्विस हैं जो ऑलरेडी पीओ भी हैं। पीओ किसे कहा जाता है? जो इश्तेहारी होते हैं, जिनके ऊपर पहले भी पर्चा होता है। चलिए मैं सारी कहानी आपको दिखाती हूँ। मुल्जिमान की जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? इम्तियाज। इम्तियाज कितनी उम्र है? होगी 45 साल। 45 साल। जरा ऊंची आवाज में बात करो। क्या करते हो? मैं मालियों वाला ही काम करता हूँ, साथ हल्का हल्का ड्राइवरी का काम करता हूँ। साथ क्या काम करते हो? ड्राइवरी का भी हल्का हल्का काम करता हूँ। ड्राइवरी का काम भी करते हो। माली कहाँ पर हो? उधर फार्म हाउस पे हो। फार्म हाउस पे। ये किसका फार्म हाउस है? ये नहीं पता भी किसका है ये। किसने नौकरी पर रखा था? वो साकिब साहब से उन्होंने। साकिब साहब कौन है? ये चद्दर फैमिली से तलक। कौन है? चद्दर फैमिली से तलक रखते हैं। नहीं, ये कौन है? फार्म हाउस के मालिक हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई जिम्मेदार है, कौन है ये नहीं पता सर। कितनी तनख्वाह पे रखा था? 25। क्या काम था आपका वहाँ पे? मेरा मालियों वाला काम था। और काम मुझे कोई नहीं था। कभी कभी कोई कॉल आ जाती थी तो यही कहते थे उधर से आदमी खड़ा है उसको लेके आओ। ठीक है। और कोई काम नहीं। क्या काम होता था इस फार्म हाउस पे? मैडम मुझे नहीं पता था भी ये किडनी का काम करते हैं, ये कोई इस किस्म का काम करते हैं। अच्छा। अंदर कभी हम गए ही नहीं थे। नौकरी को कितना टाइम हो गया? मेरी नौकरी को हो गए हैं जी 5-6 महीने। 5-6 माह हो गए। तनख्वाह नहीं बताई, किस तनख्वाह पे हायरिंग हुई? 25,000 रुपये। 25,000 रुपए पर हुई। सारा दिन वहीं रहते थे? नहीं, कभी कभी चला जाता था, कभी कभी उधर ही रहता था। ठीक है। तो वहाँ पे जब रहते थे तो फिर तुम्हें तो मालूम है कि वहाँ क्या होता है? नहीं, अंदर हम कभी नहीं गए थे मैडम। अंदर कभी नहीं गए? नहीं, अंदर कभी नहीं, अलाउ ही नहीं था। मैं अलाउ नहीं था जी। और बस ये किन लोगों को आना जाना था? पार्टीज भी होती थी? नहीं, पार्टी होते काफ़ी आदमी आते जाते थे, लेकिन वो कभी हम दिलचस्पी नहीं ले भी कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। हमारा जो काम होता था वही हम करते थे। पार्टीज होती थी, डांस वांस होते थे, म्यूजिक लगता था? नहीं, म्यूजिक कभी नहीं सुना मैंने। कभी नहीं सुना? नहीं, कभी नहीं सुना। और क्या देखा वहाँ पे? यही आदमी आते थे, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे रुकते थे, चले जाते थे। फिर लेकिन कभी दिलचस्पी नहीं ली। हमें खाना भी मिलता था, बाहरी खाना मिलता था। अच्छा। बाहरी खाना ले लेते थे, चले जाते। अच्छा। क्या नाम है पूरा? असलान अमजद। पूरा अमजद। कितनी उम्र है? 18 साल। क्या करते हो भाई? मैं सफाई का काम करता हूँ। हाँ? सफाई का काम करता हूँ। सफाई का काम करते हो। कहाँ पर? फार्म हाउस में। उसी फार्म हाउस पे? जी जी। कहाँ पर है ये फार्म हाउस? ये तो मुझे नहीं पता है। तुम्हें नहीं पता? नहीं। कैसे हवाई जहाज उतरता है कमरे के अंदर? नहीं, नाम का नहीं, ज़हन पे नहीं आ रहा। काम जहाँ करते हो उस जगह का नहीं पता? नहीं, नाम ज़हन पे नहीं आ रहा ना। जगह कौन सी है? यही मुझे पता नहीं, फार्म हाउस बता रहा हूँ। आप जगह कौन सी है?
जगह का नाम तो जहन में तो नहीं कैसे आ जाते हो काम पर? बस जहन पे अभी नहीं ना आ रहा। अच्छा, अभी जहन में नहीं आ रहा। किस पे, ड्राइवर के साथ जाते हो किसी? नहीं वैसे जाता था मेरे सफाई कैसे? करने। साइकिल पे चला जाना, मोटरसाइकिल तो पे। रास्ता तो याद होगा? हाँ जी। हाँ, जी। रास्ता याद होगा? जी जी। क्या रास्ता था? यही अभी जहन में नहीं आ रहा ना, इसलिए तो आपको बता रहा हूँ मैं। रास्ता भूल गया है? नहीं रास्ता तो वैसे याद है, जहन में नहीं ना आ रहा है ये। क्या नहीं जहन में आ रहा? कि कहाँ से जाते थे, कहाँ से? क्या पुलिस को बेवकूफ बना रहे हो कि मुझे बना रहे हो? नहीं, अल्लाह माफ करे, किसी को भी नहीं। अल्लाह तो माफ करेगा, वैसे काम भी करो ना ताकि अल्लाह माफ करे। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जितना बता रहा हूँ इतना ही सही। ऊंची बोलना है। मुझे जितना बता नाम रहा बता इतना दो, किस जगह पर है ये फार्म हाउस? ये बेदिया रोड है, बेदिया रोड। बेदिया रोड पर है? अच्छा, और क्या होता है वहाँ पर फार्म हाउस पर? ये तो मुझे नहीं पता। आप सफाई करते हैं तो आपको सब पता है। नहीं कमरे से क्या क्या निकलता है, नहीं क्या क्या चीज बास्केट में जाती है, आपको सब पता है। नहीं ये मुझे नहीं पता। सफाई करते हो ना? जी जी। ऊंची बोलो। जी करता हूँ। सफाई करते हो। क्या गंद निकलता है भाई वहाँ से? यही मैं नीचे किचन से सफाई करता था, कमरे से सफाई करके बाहर आ जाता था। कमरे से और किचन से? किचन से। जी। कमरे से क्या निकलता था? कमरे से कुछ भी ऐसा तो नहीं निकलता था। इस फार्म हाउस के अंदर और क्या काम होता है, मुझे वो बात बता दो। और का तो मुझे नहीं पता। बताया क्या है अभी तक? जितना मुझे पता है मैं इतना ही बता रहा हूँ। क्या होता था इस फार्म हाउस पे? ये तो मुझे अभी पता चला, ये काम होता है। क्या पता चला है अभी? ऊंची बोलो। ये भी किडनी का काम होता है। मुझे आवाज नहीं आ रही। किडनी के बाद काम होता है। किडनी का काम? क्या काम किडनी का? ये भी गुर्दे निकालते हैं। गुर्दे निकालते हैं? जी। तो मना नहीं किया? मैं कैसे मना कर सकता हूँ? वो सुनते नहीं थे? नहीं सुनते। कहा था, कोशिश की थी? जहरी बात है भाई, ऊंची क्यों नहीं बोलते? ऊंची बोल रहा हूँ जितना। बंदे को कसाई की तरह खोल के रख देते हो, ऊंची नहीं बोलते। अल्लाह माफ करे, मैं कौन सा भाई? तो बताओ ना फिर मुझे। मना किया था? मैंने मना, जहरी बात है, किया था, अपने आप को किया था। अपने आप को मना जहरी किया था? बात है। क्या मना किया था? कि छोड़ दो ये नौकरी, इसमें क्या फायदा। फिर भी बस मजबूरी थी जहरी बात। या कोई और मसला था? नहीं, मजबूरी भी थी, क्या करूँ। पैसे अच्छे मिलते थे? नहीं, 15,000 सैलरी थी। 15,000 तनख्वाह थी? जी। इस 15,000 में क्या क्या करना होता था? फिर यही घर का निज़ाम चलाना ही है। ओ, घर का निजाम तो चलाना है। तुमने क्या क्या करना होता था? मैंने ये किचन की सफाई, कमरे से सफाई करके वॉशरूम नीचे से धो कभी कर। किसी मरीज की चीखें नहीं आई? नहीं, कभी मैंने नहीं सुनी। कभी भी नहीं कभी सुनी। किसी को वहाँ से शिफ्ट करते हुए स्ट्रेचर से या कहीं पे कुछ देखा नहीं? ऊपर हमें जाने देते ही नहीं थे ना। ऊपर वाले पोर्शन में होता था ये काम? हाँ जी। तो कभी तजस्सुस नहीं हुआ कि आखिर ऊपर क्यों नहीं जाने देते? ये कभी या क्या सोचा मामला है? ना, कभी सोचा ही नहीं। वो कहते थे बाजी का कमरा है, वो नहीं जाना तुम लोगों ने। बाजी का कमरा है, नहीं जाना? हाँ जी। अच्छा, कभी कोई मशकूक हरकत देखी हो? नहीं, ऐसी कोई बात कुछ नहीं। देखा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसने रखा था नौकरी पर? ये एक ड्राइवर था, उससे बात हुई थी तो उसने रखवा दिया। ड्राइवर ने रखवाया नौकरी पर। जी। मालिक कौन है? मालिक का मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता? क्योंकि मुझे अभी इतना दिन नहीं हुआ, 1 महीना ही नहीं हुआ। 1 महीना हुआ? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, नहीं हुआ। 15-16 पूरा दिन ही नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या नाम है? रमज़ान। रमजान कितनी उम्र है? तकरीबन 35 साल हो। क्या करते हो? इलेक्ट्रिशियन हो? हाँ। इस फार्म हाउस पर क्या करते थे? ये कोई बिजली का काम होता तो कॉल कर देते थे, मैं आके कर जाता। और बस इसके अलावा इस फार्म हाउस पर क्या क्या काम होता था, आपको मालूम है? मुझे पता नहीं। मैं तो आया था, कन्वर्टर इसका ख़राब था, इस यूपीएस का। अच्छा, तो वो चेंज करना था। वो देखा किसने बुलाया था कन्वर्टर वो चेंज करने के लिए? इम्तियाज़ कॉल की थी। इम्तियाज कौन है? ये साथ का ड्राइवर। अच्छा, ड्राइवर ये वाला या पहला वाला? नहीं, वो पहला वाला। हाँ भाई, किसके कहने पर कॉल की थी? मुझे अंदर से आया लड़का, उसने कहा अभी बैर से ना। जाहिर है अंदर से आया, आसमान से तो किसी ने लैंडिंग नहीं की आपके पास। अंदर से कौन आया था? इलेक्ट्रिशियन को बुला कर दो। कौन आया था? है जी, कौन आया था? वो आया था अंदर, दरवाजा अंदर जाली थी लगी हुई, उधर जाली से ही उसने मुझे आवाज़ दी थी, उधर से ही मैंने उनसे बात की है। कौन आया था? नाम का नहीं पता, नाम बिल्कुल ना जाली लगी हुई थी। जिस जगह तुम काम करते हो जी नहीं, तुम्हें उसके मालिक का नहीं पता? जी। जिस जगह तुम काम करते हो तुम्हें किसने रखा तुम्हें नहीं पता? जिस जगह तुम काम करते हो उस शख्स ने कहा कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, तुम्हें उस बंदे के नाम का नहीं पता? तुम्हें अपना नाम पता है? जी पता है। पता है या बोल दो मुझे वो भी नहीं पता? नहीं पता है मैडम। क्या कहा था उसने? उसने कहा था इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। मैंने आगे से कहा मैं ठीक बुला दे, तो मैं पानी लगा रहा था पौधों को,
वो उसने बाज मारी तो सिर में लगा। वहाँ का परमानेंट बंदा था? हाँ जी जी है। वहाँ का परमानेंट बंदा जी, था? जी, रोज देखते थे उसको? कभी कभी बाहर आता था। ठीक है, जी मुलाकात हो जाती थी ना, सलाम दुआ हो जाती थी? जी। तो फिर नाम तो पता होगा? नहीं, मैं सनी ने कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता, भी हो सकता किसी और ने बाज दी हो या उसी ने दी हो। तुम्हें किसी और की आवाज आई थी या उसी की आई थी? मैं शायद फनकारी ना लगाओ। नहीं, फनकारी वो शायद नाम का लड़का था, मुझे लगता था भाई उसने आवाज़ दी है, अंदर से आई या बाहर से आई। मेरी कांड उधर थी तो मैं पानी लगा रहा था पौधे को। अच्छा, फिर मैंने इस भाई को कॉल की, मैं आकर अंदर चले जाओ तो कोई शायद मसला है तो उस वास्ते जा। अच्छा, अब तुम्हें नाम नहीं पता उस बंदे का? नहीं जी। कौन थे? कोई डॉक्टर थे, कोई साकिब थे, कौन थे वो? नहीं, ना साकिब था, हाँ, ते शायद तारिक हो। शायद तारिक हो जी। ये तारिक कौन है जी बाबर साहब? ये तारिक तो डॉक्टर बना हुआ है। तारिक साहब डॉक्टर शो कराता है अपने आप को, लेकिन अच्छा। ये मौके पे ऑपरेट करके गायब हो जाते थे। मौके पे आते हैं, ऑपरेट करते हैं, निकल जाते थे ये। ठीक ये है। डॉक्टर तारिक साहब हैं। डॉक्टर तारिक हाँ है। जी, कितने साकिब। डॉक्टर थे यहाँ पर? यहाँ पे 3 डॉक्टर हैं, डॉक्टर तारिक, साकिब और अपना तारिक साहब है, डॉक्टर साकिब साहब हैं, और 3 डॉक्टर हैं टोटल जो इसमें यहाँ काम का ऑपरेट करते हैं। अच्छा। मेन जो है ये साकिब का फार्म हाउस है, उसके रेंट पे लिया हुआ था। अच्छा। साकिब ने फार्म रेंट पे लिया हुआ था। ये उधर यही काम करते थे, गैर कानूनी फॉरेनर लोग आते थे, उनको ये कुर्ते वगैरह लगाते थे। कितने में लेते थे, कितने में देते थे? ये इनका तो अब ये इंटरोगेशन हो रही है, ये बताएंगे। इंटरोगेशन में मेन मुझसे पकड़े जाएंगे। ये पीछे बंदे दुबई में बैठे होते हैं, वो करते हैं, वो दुबई में सौदा होता है, उधर से फॉरनर आते हैं, यहाँ आके वो ट्रांसफर करके वापस चले जाते हैं। 2 और भी लोग भी थे जिनको हमने मौके पे थे मौजूद, जिनको गुर्दे डाले थे। तो ये लोगों की रजामंदी से उनको लाते हैं या बहला फुसला के ले आते हैं? कुछ बिलाप नवाज के ले आते हैं, कुछ रजामंदी से ले आते हैं, कुछ बंदे को बेहोश करके ले आते हैं। बेहोश करके भी लाते हाँ जी, हैं, बेहोश। बाहरी बेहोश कर देते हाँ हैं? जी, हाँ जी। ठीक है, तो इस केस में टोटल मुलजिम कितने हैं? इसमें 8 मुलजिम हैं। 8 है। और तो 2, हमें नजर आ रहे हैं 4, 3 है इनमें डॉक्टर्स, बाकी कहाँ है ये टोटल बाकी भी मौजूद हैं इधर, जी? बाकी मौजूद हैं इधर। हाँ जी, परमानेंट वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन हो या आते जाते हो? नहीं, जब काम हो तो बुला लेते हैं, जब काम ख़त्म हो जाए, यानी कि पूरा जो आवाज ऊंची निकालनी है। पूरा काम ख़त्म करके, यानी कि कोई भी अगर मसला हो ना किसी किस्म का भी, यानी कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, तो वो मैं ही करता हूँ। क्या होता है वहाँ पर? ये मेरे ख्याल है ट्रांसप्लांट करते थे। क्या करते थे? ट्रांसप्लांट, वो कैसे करते हैं ट्रांसप्लांट? वो कोई ऑपरेशन करते थे। कोई लीगल तरीका कार है, इलीगल है? ये मुझे पता नहीं। आपको नहीं पता? नहीं जितना पता है उतना बताओ। जी, मैं आता था, इनकी कभी यानी कि एसी वाली वायर जल जाती थी, कभी छत की जो है लाइटें वो मैंने खराब एसी होती। ठीक करने का तरीका नहीं पूछा। हाँ जी, जो उस फार्म हाउस पर काम होता था, मुझे वो तरीका कार बताओ, क्या होता था? उधर फॉरनर लोग आते थे। फॉरनर्स आते थे? हाँ जी। और ये मैंने सुना है, आवाज़ें उनकी सुनी है, सुनी है? लेकिन मैं जब मेल फीमेल दोनों होते थे? मेल की सुनी। सिर्फ मेल की सुनी, फीमेल्स नहीं हाँ होती थी? हाँ जी। अच्छा, और क्या होता था? और बस यही, यानी कि एक जैसे हॉस्पिटल का निज़ाम ऐसे था, मैंने तो फिर था निजाम? हाँ जी। मसलन क्या क्या था? कितने बेड्स थे, स्ट्रेचर्स थे, क्या सिस्टम था वो बताओ। उस रूम में तो मैं नहीं गया, एक दफ़ा मैं एक रूम में गया था, उधर ठीक है। लाइट जो थी ना वो ऑपरेशन थिएटर वाली थी। लाइट ऑपरेशन थिएटर वाली हाँ, थी? उसकी और वायर जल गई थी, वो मैंने सही की थी। चलो बताते जो, शाबाश। और क्या था वहाँ पर? स्ट्रेचर था? स्ट्रेचर, बेड थे, बेड देखे बेड भी थे? हाँ जी। स्ट्रेचर भी थे? स्ट्रेचर मैंने नहीं देखी, लेकिन बेड अच्छा। थे। अल्ट्रासाउंड की मशीन थी? नहीं, वो तो मैंने नहीं देखी। आपने नहीं देखी? नहीं देखी। दूसरे कमरे में होगी? हाँ जी। अच्छा, और क्या देखा वहाँ पर और मैं बताओ। और तो बस यही, मेहमान आते थे, बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती थी। हाँ, मेरा असल में इलेक्ट्रिक के मुतलका जो काम होता था, मैंने तो कभी इलेक्ट्रिक से पूछता मुतालिक ही पूछ रही हूँ ना। जो मशीनरी इस्तेमाल होती थी उसकी, इलेक्ट्रिशियन का जो भी काम होता था, रिपेयरिंग आप ही करते थे ना? नहीं, उनकी तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो बिजली के हवाले से, यानी तो लाइट तो ठीक इलेक्ट्रिसिटी। करने गए थे ना ऑपरेशन थिएटर की? हाँ जी, हाँ जी। गए थे ना? हाँ जी। तो वो कैसे कर ली? वो उनकी लाइट की वायर जल गई थी, वो दोबारा लीड लगाई नहीं। मरीज था कोई अंदर? नहीं, उस टाइम नहीं। कोई वार्ड में कोई साथ में शिफ्ट किया हुआ था? वो दरवाज़ा बंद था, मेरे ख्याल में था। हाँ। कितने थे अंदाजन? वो दरवाज़ा बंद था, आवाज़ें आ रही थी, मैंने अच्छा, इस फार्म हाउस के बाहर कोई हॉस्पिटल का नाम, कोई बोर्ड, साइन बोर्ड मेंशन किया था? नहीं, कोई तो जहन में सवाल नहीं आया कि ये क्या मामला है, बाहर क्यों नहीं है? सवाल तो आते थे, फिर पूछा था, लेकिन वो कहते थे कि इधर डॉक्टर आते हैं, कोई काम करते हैं।
क्या नाम है भाई? उसामा अली। उसामा अली, क्या जी। करते हो उसामा? मैं चौकीदार हूँ वहाँ पे। चौकीदार हो? जी। चौकीदार को सब पता होता है। कितने अरसे से चौकीदार हो? मुझे कोई 2 महीने हुए। 2 माह हो गए। जी। क्या क्या देखा उसामा? शाबाश, सीधी सीधी बात मैंने बतानी। वहाँ पे यहीं कुछ देखा है कि गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, बस डॉक्टर क्या आ रहे देखा? हैं और बाहर के मुल्क से कोई आ रहे हैं लोग, और अंदर तो कभी गए नहीं है, ना जाने देते हैं वो। क्यों? वो उनका अपना, वो कहते हैं कि पर्सनल चीज़ें हमारी जो भी है, आपका क्या काम है। डॉक्टर्स आते थे? जी, डॉक्टर आते थे। तुम्हें कैसे पता है कि ये डॉक्टर है, कोई नॉर्मल वो बंदा है? बातें करते थे ना कि डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, गाड़ी दरवाज़ा खोलो, इस हिसाब से। डॉक्टर साहब का क्या नाम था? साकिब, डॉक्टर साकिब और? थे, डॉक्टर तारिक थे, और डॉक्टर अरशद शायद। डॉक्टर साकिब, डॉक्टर ताहिर, डॉक्टर अरशद। जी यही नाम बता रहे हो? जी जी बिल्कुल। यही परमानेंट आते थे या इनके साथ और भी आते थे? ये अब कंफर्म नहीं है कि कौन सा तारिक है, कौन सा वो है। ठीक है, क्योंकि और भी डॉक्टर्स आते थे या यही 3 थे? और पता नहीं है बिल्कुल के कौन आता था। साथ में वो गाड़ी में बैठे थे, सीधा जाते अंदर। हमारा काम तो दरवाज़ा खोलना होता है या बाहर बैठना होता है। कोई लोग कितनी तादाद में आते थे? लोग कभी 2-4 आ गए, कभी कितने आ गए। गाड़ियों में, मोटरसाइकिल नहीं। पर, रिक्शे पर, किस तरह? गाड़ियों में आते थे सभी। गाड़ियों में आते थे? जी। तो गरीब पेशेंट नहीं कभी वहाँ आया? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं देखा। हाँ, ऐसा तो कोई नहीं देखा कि हाँ, या शायद गाड़ी के अंदर लेके गए हो, उसका हमें पता नहीं। ठीक है। जब लोग अंदर आते थे 2-1 दिन के बाद, जब उनकी सर्जरी हो गई, वो वापस जाते थे, तो किस तरह उनको शिफ्ट किया जाता था? एम्बुलेंस के जरिए? नहीं, एम्बुलेंस के जरिए तो नहीं, जैसे गाड़ियों पे आते थे वैसे ही जाते थे वो। ठीक है। उनका ख्याल रखने के लिए उनके साथ अटेंडेंट भी होंगे ना? ये तो अब पता नहीं है कि है नहीं है। ये आते तो थे या नहीं? बंदे तो बहुत है, अब ये तो नहीं पता कि कौन है कौन। पुलिस के मुलाजिम भी कोई उधर आते थे? नहीं, पुलिस का कोई भी नहीं। कोई वकील आते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं आते थे। ठीक है, ये स्वीपर है भाई। सफाइयाँ तुम करते थे? जी हाँ, जी। क्या क्या सफाई में किया? यही कचरा मचरा जो होता था, कचरा मचरा? कौन सा कचरा मचरा? यही को पट्टी शट्टी हो जाती है पट्टी शट्टी? पट्टी कौन सी पट्टी? यही, ये तो अब नहीं पता कौन सी पट्टी होती थी, मतलब ये जो पट्टी करते मेरी जाते बात थे। सुनो, जो सफाई करने वाला होता है ना, जी जी जो स्वीपर होता है, जी, उसने बास्केट भी खाली करनी होती जी है, जी उसने बेड के नीचे से सफाई भी करनी होती जी है, जी। उसने बास्केटों के आसपास गिरी हुई पट्टियां, कॉटन रोल, दवाइयां सब देखना होता है। वही तो बता, मुझे वो सारी चीजें खामोशी के साथ बता दो, वही तो आराम से तरीके से। नहीं, वही बता रहा हूँ, पट्टियाँ होती थी। इतना पड़ा हुआ तो मैं नहीं था भी ये कौन सी पट्टी है कौन सी नहीं है। नहीं, तुम्हें क्या पता पट्टी कौन सी पट्टी होती थी? हाँ जी, पट्टी होती इंसानों को है। लगाने हाँ जी, वाली? हाँ जी, हाँ जी। कितने रोल होते थे? यही को 2-3 ये बंद होते थे। और क्या होता था? रोल नहीं होते थे, छोटी छोटी ना, इतनी इतनी बड़ी पट्टी होती थी। ठीक है, और? वही बड़ी होती थी। और इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। पट्टी के अलावा और क्या होता था? यही कॉटन होती थी? कॉटन मतलब रुई हाँ जी, होती थी। होती थी? हाँ जी, तो बताओ ना। होती थी, मैं तो रुई होती थी? हाँ जी, होती थी। बास्केटों में क्या होता था? बास्केट में यही कचरा मचरा होता था। कचरा कौन सा कचरा? टीके होते थे, टूटे हुआ कचरा होता था, और सिरिंजें होती थी, यही और होती थी। और यही उनकी पट्टी शट्टी होती थी। वो अस्पताल था? नहीं, हॉस्पिटल तो नहीं था, लेकिन सेफ तो उसी जैसी वो थी। क्या था? पैसे तो जहाँ तुम नौकरी करते थे, जहाँ सफाइयाँ करते थे, जमादार थे, वो क्या था? हाँ, अब वैसे तो फार्म हाउस उन लोगों ने बनाया होता, लेकिन सिस्टम वही हॉस्पिटल वाला था। सिस्टम हॉस्पिटल वाला था, जी। जहाँ पर लोगों के गुर्दे निकाले जाते जी। थे, बहला फिसलाकर, जबरदस्ती करके, दवाइयाँ टीके लगाकर, और फिर लोगों को बेचे जाते थे। ये जी। काम होता था? ये तो अब मुझे नहीं पता भी किसी को कैसे ले आते थे, कैसे नहीं लेकर आते। चलो, ये तुम्हें नहीं पता। ये जी। तुम्हें पता है कि सफाई जहाँ से की है वहाँ हाँ से क्या उठाया मैंने? हाँ जी, ये तो पता नहीं। ब्लड देखा था कभी? हाँ जी, हाँ जी, देखा था। देखा था? जी। कितनी तादाद में देखा था? यही थोड़ा थोड़ा, इतना ज्यादा नहीं, मतलब कितना पता थोड़ा था। थोड़ा? मतलब यही कोई चौके गिरे होते थे बस। क्या गिरे होते थे? ये चौके नहीं होते, वो गिरे हुए होते थे। अच्छा, ड्रॉप्स जी। गिरे होते हाँ थे। जी। तो तुमने पूछा नहीं कभी ये क्या मामला है? मैंने हम तुमसे क्या पूछना था। कचरा उठा के इकट्ठा करके कहाँ वेस्ट करते थे तुम? वहाँ पे एक वॉशरूम था, उसमें रख देते थे। वॉशरूम में रख हाँ देते जी। थे? वहाँ से कौन लेकर जाता ये था? ड्राइवर ले जाते थे। ड्राइवर लेकर जाता था? हाँ भाई, कहाँ लेकर जाते थे? मैंने थोड़ा उधर नाली, गंदा नाला था, उसके पास ही फेंक देता था। उसके पास फेंक देते थे? जी। तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं, तुम तो ड्राइवर हो, कम भी तुम दरवाजे से आगे ही नहीं गए, तो तुमने नहीं पूछा ये टीके, दवाइयाँ, कॉटन, खून, पट्टियाँ, ये क्या चक्कर है? नहीं, वो ऐसे शापर ही था सब्ज कलर का, अच्छा, तो उसमें भी उधर से उठाया तो उठा के फेंक देता। उधर से तुम्हें कुछ पता नहीं नहीं, है? इस चीज का नहीं पता भी अंदर जो चीज इस है। चीज का नहीं पता तुम्हें? जी। इससे पहले तुम्हें ये भी नहीं पता था, अब तुम्हें ये पता चल गया है। अब तीसरी बात शुरू करते हैं।
मरीजों को लेकर कौन आता था अंदर? मरीजों को नहीं थे, लेकिन जेड़े डी वगैरह होते थे ना, कौन होते थे? वो देने वाले जो होते थे ना, देने वाले, गुर्दा जी। देने वाले। जी जी, अच्छा, वो कॉल आती थी उधर एक आदमी खड़ा है तो उसके पास चले जाओ, तो उधर से ना, कॉल किसकी आती थी? ये मुख्तलिफ आती थी, कभी भी आती थी आसिफ साहब की आती थी, तो कभी साकिब साहब की कौन कॉल है ये आसिफ और साकिब? साकिब डॉक्टर है जी। साकिब डॉक्टर है और आसिफ? आसिफ को मैं फेस टू फेस नहीं जानता, नाम से वो साकिब नहीं दिया था मुझे सिंपल नंबर पर कॉल आती थी, व्हाट्सएप पे आती थी? व्हाट्सएप पे आती थी। व्हाट्सएप पे आती जी। थी, क्या बताते थे ये? यही कहते थे वो आप उधर चले जाएं तो उधर से आदमी खड़ा है उसको ले आए। कहाँ से? कभी ये लिबर्टी में होता था, ओके, कहीं अड्डा प्लाट पे आदमी खड़ा होता था। जी। ओके, उसको जाके ले आते थे? जी। किस गाड़ी पर? एक मुख्तलिफ है, फार्चूनर है ते ग्रैंडी एक है। ठीक है, उस पर मरीज को बिठाया और ले आए। रास्ते में कभी किसी से गुफ्तो शनीद हुई, गुफ्तगू हुई? नहीं, कभी किसी से नहीं है ऐसे। हुई होगी, याद करो। नहीं हुई है। याद करो, बताया लोगों ने, याद करो नहीं। क्या गुफ्तगू करते थे रास्ते में? नहीं, कोई किसी किस्म की नहीं हुई। कोई बात नहीं होती थी? नहीं नहीं, लाके किधर छोड़ते थे? उधर फार्म हाउस पे छोड़ किसके दिया। हवाले करते थे? दरवाजे मैं- पे तो नहीं उतारते थे ना? नहीं, दरवाजा जब खोलते थे खोल के अंदर मेन दरवाजा था, मेन दरवाजे से तो कहते थे ये आप अंदर चले जाएं, हाँ, कहाँ अंदर चले जाए? अंदर कमरे में चले जाएं। फिर आगे से नहीं पता कौन उनको रिसीव करता है। लोगों को घेर के जी गाड़ी में डाल के जी। फार्म हाउस के ऊपर तुम लेकर आते, जी लाते? जी, ले आता। क्यों नहीं फरमा रहे? ये तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, मुझे कॉल होती थी, मैं लेके आता था, हम्म, तो अंदर मैंने जैसे दरवाज़ा होता था अंदर इंटर उनको करके, तो वो कहता था, वो तारिक को कहते क्या था। लालच देते थे लोगों को? पैसों का? नहीं, मैंने पिछू उन्होंने पता भी कि उन्होंने वो आखदे हैं कि ना आखदे जेड़े अगू बंदे खले आंदे वो चुप करके मेरे नाल बह के आ जांदे हैं। अच्छा, कोई किसी किस्म दी मेरी तो ना दी गल कदी ना होई जी। कितने लोग थे इस फार्म हाउस पे टोटल? टोटल होंगे 10 तो 12 बंदे 10 होंगे से 12 लोग, मालिक समेत? जी हाँ, जी। अच्छा। सामान चूंकि तुम इधर उधर करते थे, ड्राइवर हो तुम, कूड़ा तुम उठा के फेंकते थे, इस नहीं। कूड़े के अलावा और क्या क्या होता था? 2 ड्राइवर ऐसी है, एक ड्राइवर नहीं मैं। ठीक है, तुम क्या करते थे? मैं मालियां वाला ही काम करदा विच ते ड्राइवरी भी करदा। और क्या करते हो? ड्राइवरी भी करदा, और मालियां वाला काम करदा। और दवाइयाँ कौन लेकर आता था बाइक से? ये डॉक्टर साहब और आप ही दवाइयां लेके आंदे हैं जी। गाड़ी ते- में होती थी तुम्हारी, जिस गाड़ी पर तुम जाते थे, फॉर्च्यूनर पर, नहीं। ग्रैंडी पर? नहीं, उन्हां दी अपनी गड्डी आ, उस दे विच आप ही दवाई लेके आंदे नो खुद दवाइयाँ लेकर आते जी, थे? आप ही दवाई लेके आंदे हैं अच्छा, और जी। तुम क्या काटन करते थे? काटन होंदे हैं जी, ਅਸੀਂ काटन ना अंदर वार रख देंदे ऐसे आके। ठीक है। डीएसपी सीआईए राशिद अमीन भट्ट साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जानते हैं राशिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। नहीं नहीं, आपका शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए जी। जीरो से स्टार्ट करते हैं इस केस को। वैसे तो हमने ब्रेकिंग न्यूज मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखी और डिटेल्स जो आपने चंद मीडिया के साथ शेयर की, उनको फॉलो करते करते हम पहुंचे आपके पास। इत्तला कैसे मौसूल हुई? केस आपके पास डिलीवर कब हुआ? ये केस मेरे पास नहीं डिलीवर हुआ, हमने टोटली ये काम जो है ये इन्फॉर्मेशन पे किया। इन्फॉर्मेशन पे किया। Yes. इन्फॉर्मर कौन था? इन्फॉर्मर तो मुझे नाम ना ले, तो- वैसे बता दे, पब्लिकली है या आपका अपना कोई बंदा था? ये पब्लिकली हमारी टीम ने जब इन्फॉर्मेशन उनको कलेक्ट हुई है, उसके बाद उन लोगों ने उस पर वर्क किया है। ठीक है। वर्क करने के बाद क्या फिर इत्तला मौसूल हुई? ये इतला क्योंकि मसूल आप लोग तो फार्म हाउस को भी नहीं ना रहने देते, लेकिन फार्म हाउस के आगे तो एक और चीज खुल नहीं, गई। वो इस तरह इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई थी कि हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ है कि लोग यहाँ पे जो है ना गुर्दे किडनीज जो है वो निकालते हैं और उसको सेल आउट करते हैं। ओके, जब हमारे पास ये बात आई तो हमने फिर उस पर वर्किंग शुरू करवाई अपनी टीम से। ठीक है। हमारी टीम ने फिर उस पर सारा वर्क करके इस जगह को जो है वो क्लियर किया। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे कार्रवाई की ठीक। और जब जो कि कार्रवाई कामयाब रही। जो कामयाब रही, अल्लाह का शुक्र है, और वहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें मिली भी और स्टाफ भी हमने पकड़ा ठीक है। और डॉक्टर्स के मतलब भी पता चला जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं ठीक है। वो वहाँ पे। अच्छा राशिद साहब, मैं जरा स्लो स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना चाह रही हूँ ताकि हम क्लैरिफिकेशन के साथ आपकी जी। बात आवाम तक जी। पहुँचाएं और तमाम वो लोग जो इरादा रखते हैं बदकिस्मती के साथ इस किस्म के मामलात में इन्वॉल्व हैं, उनको आपका ये क्लियरली मैसेज जाए कि ऐसा काम नहीं करना। राशिद अमीन भट्ट के एरिया में बैठे हैं तो ये काम नहीं करना, क्योंकि पहले एक मामला ओपन हो चुका। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आपने कहा कि मैंने एक टीम बनाई
और उस पर काम का आगाज किया फार्म हाउस पर। क्या पेशेंट बनाकर अंदर भेजा फिर मुआवजे का पता चला? ये इस तरह वो था, प्रोसीजर जानना चाहते हैं। इस तरह था कि जब हमने इसमें वर्किंग की तो हमें एक सोर्स मिला, ठीक है, जिसने बताया कि जी मेरे साथ ये इस तरह का मामला हुआ है, हो गया है। यस। ओके, कि मुझे ये लोग, कुछ लोग थे वो वर्गला के लेके गए, जानसा दे के नौकरी का या 100 वर्ड काम का। तो वहाँ जाके इन लोगों ने मुझे अपने पास रखा है ठीक है, और मुझे बेहोश किया गया। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मेरे कट मार्क है बॉडी Stitches पे, लगे। यस। तो जब हमने उससे इस मामले में बातचीत की तो उसने बताया कि जी आई डोंट नो मैं कहाँ गया था। अच्छा, रास्ता भी नहीं मालूम। यस, उसने कहा मुझे 2-3 गाड़ियों में शिफ्ट किया गया था। जब हमने इस बात पे वर्किंग शुरू की तो अल्लाह का शुक्र है हम इनके सेटअप पे पहुंच गए। ठीक है, वो हमने सारा ग्राउंड वर्क किया जबरदस्त। और बहुत ग्राउंड कामयाब वर्क, हाँ कार्रवाई जी, है। और ग्राउंड वर्क करने के बाद हम उस जगह पे पहुंचे, हम्म, फिर हमने अपनी कार्रवाई की। बिल्कुल ठीक है। राशिद साहब, मुझे ये बताइए कि जब आपने वहाँ पर रेड की तो कितने लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया? 8 लोग हम लोगों ने गिरफ्तार किए। इन 8 लोगों में 4 तो हैं सबऑर्डिनेट्स जिनका हमने इंटरव्यू भी किया, बाकी 3 कौन है? वो स्टाफ के लोग हैं, स्टाफ के लोग हैं? यस। वहाँ पे जो मुख्तलिफ किस्म के लोग होंगे वो सारे लोग। आर द डॉक्टर्स आल्सो? नो, इनमें डॉक्टर नहीं है। वहाँ से कोई अरेस्ट नहीं हुआ? नहीं, वो अरेस्ट नहीं हुआ, वो भाग गए हैं या स्लिप हो गए हैं, ठीक स्किप है। कर गए वहाँ से। तो इंशाल्लाह उस पर हम कार्रवाई करेंगे और ज़रूर करेंगे। कितने डॉक्टर्स हैं, नाम बता सकते हैं? 3 डॉक्टर्स हैं इसमें जो इन्वॉल्व हैं, जो हमें इनिशियली पता चला इन लोगों से। उसमें एक डॉक्टर साकिब है, एक डॉक्टर अरशद है और एक डॉक्टर तारिक है। ठीक है। अच्छा, इन डॉक्टर्स की अगर हम बात करें सीआरओ के हवाले से तो रिकॉर्ड मौजूद है, पीओस इसका जो डॉक्टर साकिब है इसके मुतल्लिक हमें पता चला, इसका है? एक मुकदमा इसका मौजूद है ऑलरेडी। ओके, इसके जो कि खिलाफ। दर्ज हुआ यस, बहरिया टाउन में। बहरिया टाउन में, और इलाका पुलिस स्टेशन जो है वो सुंदर है, ठीक है, वहाँ पे ये ऑलरेडी चला है। ओके। तो वो किस चीज का मुकदमा है? इसी इसी एक्टिविटी का? इसी का सेम किडनी ट्रांसप्लांट का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए राशिद साहब के सामान क्या क्या वहाँ से आप लोगों ने रेड के दौरान वहाँ पे इकट्ठा काफी किया? मशीनें हम लोगों ने कब्जा में ली हैं। अब मुझे तो इन चीजों के नाम नहीं Obviously, आते। मेडिकल से हमने रिलेटेड लोग यस, जानते वो हैं। हमने फिर अभी जब इसको जो उनके एक्सपर्ट्स हैं इन चीज़ों के इक्विपमेंट के, उनको बुलाएंगे तो फिर हमें उनकी वो डिटेल पता चलेगी। आप इस फार्म हाउस का नाम या जगह बता सकते हैं? जगह प्राइवेट है, वहाँ पे किसी की भी जगह है, वो अभी क्लियर करना बाकी है, क्योंकि ये जो मुलाजमीन है इनको इस चीज़ का नहीं इल्म। ठीक है, लेकिन हमारी टीम वहाँ पे वो पता कर रही है कि ये किसकी जगह थी, मालिक कौन रेंट। है? इनके बकौल ये था कि ये रेंट आउट ठीक है, हुई है जगह, तो हम लोगों ने ये रेंट पे दी हुई थी डॉक्टर साहबान ने। ठीक है। अभी हमने वहाँ पे वो क्लियर अप करना है इंशाल्लाह कि वो किसकी जगह है, फिर हम उसको भी बुलवाएंगे, शामिल तफ्तीश करेंगे, जो भी कानूनी पहलू है वो पूरे करेंगे। डिटेल्स आप उसकी देखेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं फार्म हाउस के हवाले से और फिर उसके बाद बात करते हैं इस सारे प्रोसीजर पर जिसकी डिस्कशन मैं और आप कर रहे हैं, तो ये क्या सेकंड फ्लोर पर था, बेसमेंट में था, कहाँ? नो, सिंगल स्टोरी फार्म हाउस, जस्ट वो एक 2 कनाल का प्लॉट है जिसके अंदर एक बिल्डिंग जो है वो थी, ठीक है, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी, उसके अंदर ही ये मामला चल रहे हैं। तो बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि अभी वो क्लियर करना बाकी है। अच्छा, आपके पास एक तो इन्फॉर्मर आया जिसने मामला सारा देखा, आपने काम किया, एक पेशेंट आया जिसने आपको बताया कि मुझे बहला फुसला के इन्होंने ये काम किया, और भी लोगों ने राब्ता किया? हमारे पास जो है ना, जिस तरह भी लोग आते जाएंगे जी जी। हम फिर उसके मुताबिक कार्रवाई करते जाएंगे। अब अभी तक तो कितने आए? हमारी जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो बात हुई है हम्म, वो तो इसी तरह थी कि हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हमने उसको निचोड़ कर लिया। ठीक है, ये एक ही फैमिली के 3 इफेक्ट। ओके, ठीक है। पहले हमें इंफॉर्मेशन एक बंदे से मिली, हम्म, फिर उसने बताया कि जी ये मेरे अजीज हैं। ठीक उसके है। अलावा अभी हमारे पास अभी और कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं ठीक है। है। राशिद, अब लास्ट क्वेश्चन आपसे कि यहाँ पर आने वाले जो लोग होते हैं क्या वो एग्री होते हैं कि उनको बहला फिसला के नौकरी और उनको ख्वाब दिखा के जो लाया जाता देखें, जो मुख्तलिफ चीजें होंगी, मेरे पास जो ये लोग आए हैं है? ये इनका वर्जन यही है कि जी हमें जो है ना ये बताया नहीं गया कि हम आपके साथ क्या करेंगे। यस, और बिल्कुल माइनर जब उनको रिलीज किया गया है, उनके डराया गया उन लोगों को और उनको चंद पैसों के बस फारिग किया। ठीक है, लास्ट बात आज के प्रोग्राम की
कि गुर्दे को निकाला कितने में जाता था, इंफॉर्मेशन क्या मिली आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और आगे बेचा कितने में जाता था? देखिए ये चीज़ें जो है ना, ये अभी स्टाफ को कोई इल्म नहीं है। ठीक है। ये जो फैक्ट्रीज हैं जो हमें वो बता रहे हैं, ठीक है। कि हमें 40,000 में फारिग किया गया। ओके। अब वो 40,000 हाथ में कैश दिया, वो दे दिया इन लोगों को भी, ये लो निकल जाओ। ठीक है। अभी जो आगे इनका जो प्रोसीजर किस तरह चल रहा है, वो इंशाल्लाह इनके डॉक्टर्स जब हम अरेस्ट करते हैं, हम पूरी चीज़ें क्लियर करेंगे और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। अभी क्योंकि तफ्तीश चल रही है, अभी इसका दायरा वसी करते करते अब देखते हैं हमें कहाँ जाना पड़ेगा। एक एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर हैं आप, और सीआईए में एक अच्छे नाम के साथ जाने जाते हैं। जी थैंक क्राइम यू। फाइटर के नाम से अक्सर लोग कहते हैं। राशिद अमीन भट्ट जो है वो एक क्राइम फाइटर है। चले शुक्रिया जी बहुत। इस बात का जवाब दीजिए कि हर वो डॉक्टर या हर वो शख्स नॉर्मल जो किसी को बहला फिसला कर उसके जिस्म के साथ डॉक्टर बनकर खेले, जैसे कि इसमें भी खेला गया चंद पैसों के इवज की खातिर, गुर्दे निकाले गए, इसके अलावा और पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम आपको इंजर्ड करके आपकी फैमिली को वीडियो दिखा के पैसे मांगे जाते हैं। इस जुर्म के लिए स्पेसिफिकली कौन सा ऑफेंस लगता है और फिर क्या उसकी सजा है? देखें, हमने जो एफआईआर दी है, जो ऑफेंस बनता था उसके मुताबिक दी थी। अभी फर्दर जिसकी भी ज्यूरिसडिक्शन बनेगी हम उसको ये ट्रांसफर केस कर देंगे, जो हमारे रिलेटेड है हम उसको डील करेंगे। तो हम वही कर रहे हैं। नहीं, ऑफेंस क्या बनता है? ये इसका जो है वो होता एक्ट है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट ठीक है। एक्ट ठीक है। होता HOT है। ठीक है। अभी हमने उस पर कार्रवाई की है। अभी फर्दर हम देखेंगे कि इसको, और उसके अलावा जो ये अबडक्टी थे जिनको अगवा किया गया या बगला फसला के ले जाया गया, वो भी हमने ऑफेंस में FIR दी है। अभी फर्दर इसने जिस साइड पे भी जाना है उस साइड पे लेके जाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जुनैद सरफराज हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, किडनी स्पेशलिस्ट हैं। जब हम बात करते हैं मेडिकल के शोबे के हवाले से, तो एक नुमायां और एक कामयाब शख्सियत के ये मालिक हैं अपने शोबे में। किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से जब हम बात करते हैं, और आज के प्रोग्राम में जो कि सारा मामला हमने आपको दिखाया, जो कि फार्म हाउस के अंदर, एक निजी फार्म हाउस जिसके अंदर चंद कमरे इस मकसद के लिए बनाए गए थे, कानून इस पर क्या कहता है और किडनी स्पेशलिस्ट इस प्रोसीजर के हवाले से क्या राय रखते हैं, ये हम आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब किडनी स्पेशलिस्ट हैं आप माशाल्लाह से। किडनी ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है वो आम लोग ये समझते हैं कि खासा कॉम्प्लिकेटेड है, और इस किस्म की SOPs और मामलात हैं कि एक नॉर्मल शख्स उसको कर नहीं पाता, तो फिर इलीगल वेज की जानिब जाते हैं। हकीकत क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं बड़ा ब्रीफली और बड़ा कंसाइजली आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें कुछ करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि कॉम्प्लिकेटेड तो ये प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर आपने एक इंसान के जिस्म का एक हिस्सा निकाल के दूसरे में डालना है, तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है। ना सिर्फ उस बंदे के लिए कि जो गुर्दा रिसीव कर रहा है, जो बंदा गुर्दा दे रहा है, उस बंदे के लिए भी ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस साबित होता है। ठीक है। तो अब इसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि जिस तरह बाकी सारे इदारे हम लोगों ने तबाह कर दिए, अब हम आहिस्ता आहिस्ता मेडिकल फील्ड को भी उसी तरफ ले आए। अब मेडिकल फील्ड में भी इस तरह की काली भेड़ें मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को अपने घनौने कारनामों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है। तो जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि कोई फार्म हाउस के अंदर आपने रेड किया और वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें मिली हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी कसाई ये काम नहीं कर सकता, कोई भी मुर्गी काटने वाला नहीं कर सकता। इसके अंदर कुछ ना कुछ मेडिकल रिलेटेड लोग शामिल होते हैं। 3 डॉक्टर्स उसमें शामिल हैं। जी, वही मैं आपकी अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें डॉक्टर्स शामिल होते हैं। जिस तरह कोई भी फील्ड है, आप लॉयर्स को ले लें, किसी और भी फील्ड को ले लें, उसमें काली भेड़ें, ब्लैक शीप ज़रूर होती हैं। ठीक है। तो 95% प्लस जो डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ पे कोई बिलीव नहीं रखते। जो 2-4% माइनॉरिटी में लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अब दूसरी बात ये है कि फार्म हाउस या इन लोगों को प्रमोट कौन करता है, कैसे ये चीज़ें यहाँ तक पहुँचती हैं। तो एक लेआउट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, पंजाब के अंदर, पंजाब की हम बात कर लेते हैं, तो पंजाब के अंदर 2010 में
ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट बन चुका है, ठीक है, जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के कैसे पेशेंट को आपने डिसाइड करना है वो सब कुछ तय है। ठीक है, तो एक बिल्कुल सादा सा आपको मैं बात बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट ने अपना कोई ऑर्गन किडनी के अलावा भी लिवर देना है या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, तो उसमें ये होता है कि या तो वो अपने मरने से पहले वो ऑर्गन डोनेट कर चुका हो, ठीक है, ठीक है। उस सूरत हाल में ये होता है कि ब्रेन डेड पेशेंट हो जाते हैं, हम उनके ऑर्गन्स को वो खुद डोनेट कर जाते हैं अपने साइन सिग्नेचर के साथ, ठीक है, वो तो एप्लीकेबल है। सेकंड नंबर पे जिस तरह ख़ास तौर पे एक बड़ी शरह है हमारे मुआशरे में गुर्दों के फेलियर की, जिसकी पीछे अगर कॉज देखें तो वो शुगर ब्लड प्रेशर आती है। तो गुर्दों के फेलियर के जो पेशेंट होते हैं जो थोड़े से मुतवस्सित घराने से होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमारा गुर्दा तब्दील हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो वो जब कंसर्न डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो उनको प्रॉपर एक लेआउट बताते हैं कि ये पूरा प्रोसेस है, इसको आप तय करेंगे तो आप इस कैंडिडेट, ये भी एक इम्तिहान है, ठीक है, तो आप इसमें पास होंगे, आप सिलेक्ट होंगे, फिर आपका ये प्रोसेस आगे हो सकेगा। उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो पंजाब की बॉडी है पिहोटा के नाम से, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑथराइजेशन अथॉरिटी जो है वो हमारी यहाँ पे मौजूद है और वो इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को देखती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह मैं हूँ, अल्लाह ना करे कि मैंने अगर किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो मैं सबसे पहले एक मोतबर किसी हॉस्पिटल का इंतखाब करूँगा जो कि उस एक बॉडी से रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, हर हॉस्पिटल, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, लाहौर में अगर प्राइवेट 200 हॉस्पिटल होंगे अच्छे, तो उनमें से 200 में से कुछ 10 हॉस्पिटल होंगे जो पिहोटा ने रिकग्नाइज किए होंगे कि आप किडनी ट्रांसप्लांट कर आम शख्स को कैसे पता चलेगा कि वहाँ से रिकग्नाइज है या नहीं? अच्छा, दूसरी आम शख्स को कैसे पता चलेगा? पिहोटा की जो वेबसाइट है उस पर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। और जब आप उस हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पूरी किडनी ट्रांसप्लांट की एक टीम मौजूद होती है, वो उस पेशेंट को असेस करती है, ना कि उस पेशेंट को बल्कि डोनर को भी, ठीक है, और उनसे सारा कुछ पूछा जाता है, उनकी कॉन्सेंट ली जाती है और ये देखा जाता है कि एक बात इसमें बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लॉ और हमारे जो लॉ हैं उनके मुताबिक सिर्फ ब्लड रिलेटिव जो है वो डोनेट कर सकता है, ठीक है, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। और इसके अंदर ये है कि आपका बेटा दे सकता है, बेटी दे सकती है, आपकी वाइफ दे सकती है, माँ दे सकती है, स्पाउस दे सकती है, ठीक है, उसको अलाउ है, माँ दे सकती है, आपका बाप दे सकता है। ये एक आपके ब्लड रिलेशंस हैं जो कि आपको डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। इनमें भी जब ये टीम के पास पहुंचते हैं तो टीम इनका जो केस है उसको वेरीफाइड करती है जी ये केस बिल्कुल ऑथेंटिक है, वो इस केस को फाइल करती है पिहोटा में, ठीक है, ठीक है। पिहोटा में केस जाता है, पिहोटा में फिर एक कमेटी होती है, वो इस ऑर्गन डोनर को भी और रिसिपिएंट दोनों को इंटरव्यू करते हैं, ठीक है, वो नादरा के थ्रू ट्रेस करते हैं कि आया ये ब्लड रिलेटिव हैं या नहीं है, या ये ना हो कि ये उजरत का कोई बंदा लेके आए हो जो कि 2-3 लाख रुपए में जो अपना गुर्दा बेच रहा हो, या ये ना हो कि कोई स्मगलिंग का इशू हो, वो सारा ट्रेस करके फिर एक फाइल रेडी करते हैं, वो ओके की रिपोर्ट फिर उस हॉस्पिटल को भेजते हैं कि हमारी तरफ से पेशेंट क्लियर है। जब क्लियरेंस आती है फिर वो टीम इसको गो हेड जाके ट्रांसप्लांटेशन पे एक्ट करती है, ठीक है। तो ये तो इतना एक अब पेचीदा नहीं है, ये आप कह लें कि दिनों का प्रोसेस है, ये जल्दी हो जाता है, नहीं है इतना, लेकिन प्रोसीजर तो है। Procedure। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि वो केसेस जो हम देखते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट हो गया इतने पैसों में, उससे खरीदा और लगवा लिया, वो क्या मामला है? देखें, काफ़ी अर्सा पहले सरगोदा का एक इलाका है कोट मोमन जी, वो बड़ा मशहूर हुआ था कि वहाँ पे हर घर के तकरीबन हर 2 बंदों ने गुर्दे अपने बेचे हुए हैं, वो वहाँ पे 3-4 लाख के एवज़ वो लोग गुर्दा बेच देते थे। तो ये कुछ ख़ास इलाके हैं जहाँ पे लोगों में ये ट्रेंड होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा अमेरिका रहता है, दुबई रहता है, उसको यहाँ पे डीलर्स होते हैं, वो बताते हैं कि इस ख़ास एरिया में जाएंगे, वहाँ पे हमें लोग मिल जाएंगे। अब अगर ये डोनर ले भी आए, अगर ये प्रॉपर चैनल से आए, जिस तरह मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है, तो चैनल के थ्रू तो ये प्रूव ही नहीं होगा, ये ब्लड रिलेटिव नहीं है पहली बात, बिल्कुल। और फिर इन लोगों को सहारा लेना पड़ता है कुछ इल्लीगल लोगों का, ठीक है। इल्लीगल लोगों से मुराद ये है कि कुछ जो देखे ना, जो आप ढूंढने निकलते हैं
अगर सुबह से शाम तक, तो शाम को आपको मिल जाता है, चाहे वो लीगल चीज़ हो चाहे इलीगल चीज़ हो। तो इन लोगों को सोर्सेज इनको पता होते हैं, ये उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं। मोस्टली ये हमारे लोअर मेडिकल स्टाफ, डिस्पेंसर, इन लोगों के राब्ते होते हैं, ये पेशेंट को ट्रैप करते हैं। और ये काम अमूमन हॉस्पिटल्स में नहीं हो रहा होता। जिस तरह आपने फार्म हाउस में पकड़ा, इन्होंने कोई गैर इस तरह की जगह को अपना इस तरह ठिकाना बनाया होता है, वहाँ पे कुछ सर्जरी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स रख के तो ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं। तो ये टोटली जो है ना, इस पे बड़ी बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि डॉक्यूमेंटेशन के बाद, पास होने के बाद, रजिस्टर होने के बाद, जब आप लोग ऑपरेशन थिएटर में इस प्रोसीजर का आगाज करते हैं तो वो अंदाजन कितने घंटे का प्रोसीजर है? देखें, जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है उसमें देखें, एक बात ज़हन में रखिएगा, इसमें हमारे पास 2 पेशेंट होते हैं, 2 सर्जरीज चल रही हैं एट अ टाइम जी। एक इंसान का आपने गुर्दा निकालना है और आपको बड़े, मैं वसूख से ये बात बता रहा हूँ कि हमारा किडनी ट्रांसप्लांटेशन का जो सबसे पंजाब का जो फेडरल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इदारा था वो शेख ज़ैद है। ठीक है। और शेख ज़ैद के अंदर ये केस सामने आया था कि वहाँ पे जो डोनर था, इवन डोनर की डेथ हो गई। ठीक है। जो गुर्दा देने आया चल के अपने पाँव पे, उस बंदे की डेथ हो गई। ठीक है। तो ये भी वाकया हो चुका है। तो ये टोटल जो प्रोसीजर है ये तकरीबन 6 to 7 आवर्स का प्रोसीजर है। और इसके अंदर ये होता है कि बेसिकली आपने गुर्दा निकालना तो एक आसान काम है, ठीक है, लेकिन जब उसको फिक्स करना होता है, प्रॉपर आर्टरीज को अटैच करना है, तो उसमें पेशेंट बड़ा एक कॉम्प्लिकेशंस में भी जा सकता है। और इवन रिसीविंग के दौरान रेसिपिएंट्स की डेथ भी, ऑन टेबल डेथ भी रिपोर्ट हुई हैं। ठीक है। तो ये इतना आसान प्रोसीजर नहीं है, कोई आम सर्जन इस पे हाथ भी नहीं डालता है। ठीक है। और यूरोलॉजिस्ट मल्टीपल होंगे लाहौर के अंदर, अंदाजे के मुताबिक अगर 4000 यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं तो उसमें सिर्फ 500 यूरोलॉजिस्ट हामी भरेंगे कि हम रीनल ट्रांसप्लांट टीम में ऐड हो सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो ये एक बड़े रेयर सर्जन्स हैं और इनकी बड़ी एक रिफाइंड फील्ड है। खुदारा इसको उन तक रहने दें। इन लोग आपके प्रोग्राम के तवसत से हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि इस फील्ड को, इस शोबे को अपने इन काले करतूतों के लिए इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, काउंसलिंग की जब हम बात करते हैं या हम देसी अल्फाज में बात करें तो लोगों को बहलाना, फुसलाना और फिर इस तरफ लाना कि आपको नौकरी देंगे, आपको वहाँ ले जाती हैं और फिर उनका गुर्दा निकाल लिया जाता है। हर वो शख्स जिसको ये लालच दिया जाता है 30,000 40,000, जो जितने में मुर्गी फंस गई उतने में फंसा दी और उसका किडनी निकाल लिया। अब वो शख्स जिसका एक गुर्दा उसके जिस्म में रह गया है, उसकी ज़िंदगी खतरे में कितनी है और कितनी नहीं, ये ज़रा आवाम को एक आगाही के तौर पर मैसेज दे दीजिए। सबसे पहले मैं कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है कि जब इंसान मर जाता है ना, तो उसकी हिफाजत भी हमारे ज़िम्मे है, उसकी डेड बॉडी की भी। तो हम किसी की डेड बॉडी से भी किसी का ऑर्गन नहीं निकाल सकते। तो अब जिंदा बंदे को ले जाके झांसा दे के उसका अगर एक ऑर्गन निकाल लिया गया है तो इससे बड़ी ज़्यादती मैं नहीं समझता कि कोई हो सकती है। हाँ, जिस बंदे का एक गुर्दा निकल गया है और एक मौजूद है, वो बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी ऑलमोस्ट कंप्रोमाइज़ तो रहेगा। अब देखें कि गुर्दों का काम है कि बॉडी से फासिल मादों को निकालना, जो हमारे जहरीले केमिकल होते हैं उनको निकालना। अगर आपकी बॉडी में 2 किडनीज़ हैं, ठीक है, अगर एक किडनी निकल जाता है, ऑब्वियसली दूसरा जो किडनी है उसको वो 100% काम करना है, तो वो कितना चलेगा? वो 100, उसकी लाइफ ओवरऑल कम हो जाएगी। ठीक है। तो कंप्रोमाइज लाइफ तो होती है। अगर किडनी ट्रांसप्लांट भी हो रहा है किसी के अंदर, तो उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि उसमें गुर्दा लग गया अब वो नॉर्मल इंसान हो गया। उसने सारी जिंदगी मेडिसिन खानी है, उन मेडिसिन के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये है कि एक प्रोबेबिलिटी, देखें ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। तो हम लोग इसमें बुकिश यही होता है कि अगर ट्रांसप्लांट होने से उसकी प्रोग्नोसिस है कि 5 ईयर बढ़ जाती है, 10 ईयर बढ़ जाती है। तो ये हम इन बुकिश नॉलेज पे बातें करते हैं, लेकिन ये है कि एक गुर्दा निकलना और एक गुर्दे के साथ ज़िंदगी गुजारना, दोनों गुर्दे और एक गुर्दे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज की कहानी आपने जानी, आपने सुनी और आपने समझने की यकीनन भरपूर कोशिश भी की होगी। तमाम वो लोग जिनको नौकरी का झांसा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आओ मेरे साथ, तुम्हें बेहतरीन नौकरी दिलवाते हैं, अच्छी तनख्वाह भी होगी और मुराद भी हासिल होंगी। उनका एंड ये हुआ कि उनको फार्म हाउस पर ले जाकर उनके गुर्दे निकाल लिए गए बेहोश करने के बाद, और जब होश आई तो जिस्म के अंदर एक गुर्दा नहीं था। मरता क्या ना करता, तड़पते से सकते पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस को बताया
और पुलिस ने इस पर काम का आगाज किया और फिर मुलजिमों को गिरफ्तार किया। तो आज की कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि अगर आपको कोई सुहाने ख्वाब दिखा रहे, अगर आपको कोई ये कह रहा है कि अच्छा खासा हैंडसम सैलरी पैकेज मिलेगा, आओ तो सही मेरे साथ, तो ये सब झूठ है, ये सब एक महज बकवास है। आप लोगों के गुर्दों को निकालना, उनको 30 या 40 हजार रुपए के एवज ये लालच देना कि ये तुम पैसे ले लो और उससे अपने काम कर लेना और फिर उसको लाखों रुपए में आगे फरोख्त करना, ये पूरे का पूरा एक धंधा है। इससे पहले भी किडनी ट्रांसप्लांट के मुल्जिमान और उसमें मुलव्विस डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस धंधे को रोक ना पाए। पाकिस्तान में ये धंधा चलता रहा। एक मर्तबा पहले ओपन हुआ, फिर बीच में अंदर के खाते ये काम हुए और अब एक मर्तबा फिर से ये ओपन हुआ है। इस पर आवाज उठाई गई है, मैंने और आपने मिलकर इस पर काम किया और इनको बेनकाब किया। तमाम वो लोग जो अपने आसपास ऐसी इस किस्म की एक्टिविटी देखते हैं जो इल्लीगल है, जो नेगेटिव है, उनको चाहिए कि वो पुलिस से फौरन राब्ता करें ताकि आपके बच्चे के गुर्दे बच जाएं। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।